जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने खुद को आईएसआई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था जब उन्होंने मेरे गन पॉइंट पर लेकर अंदर एंटर हुए। तो अब उन्होंने तो अपने बारे में ये कहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि कौन है, तो इसके बाद ही कुछ साबित होगा। अभी लेकिन उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने कहा कि वी आर आईएसआई और आप आईएसआई के बारे में क्यों रिपोर्ट करते हैं। एफआईआर जो उन्होंने रजिस्टर की है वो गलत रजिस्टर की है, जिसमें जिला कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल की है। उन्होंने उसकी निशानदेही किया कि आपने गलत दफात लगाई है, तो जिस पर एसपी ने उनको यकीन दहानी करवाइएगा, सप्लीमेंट्री एक करके बीच में दफात शामिल कर देंगे। आज निकल रही थी, खैर मैंने नारा लगाने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा लगा रहा हूँ क्या करूँ मेरा, तो मुझे फिर नहीं तुम्हें फंडिंग होती है ना, बताओ फंडिंग कहाँ से होती है, कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा किस बात की फंडिंग होगी, मुझे आप मेरे अकाउंट्स दे सकते हैं, मेरी सैलरी के अलावा मेरे पास आज तक कोई पैसा नहीं आया। ठीक। और इसी दौरान वो मेरे साइड पर शू रैक से उसने जूते उठाने शुरू कर दिए और उसने कहा कि ये देखो जूते पहनता है, ये देखो जूते कितने पहनता है ये। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा के ज़मीन पर पटका और मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं निकालनी मुँह से। और फिर उन्होंने मुझे मज़ीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफ़ा ठोकर मारी। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख पा रहा था और वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे। और इसी दौरान उनमें से एक की टेलीफोन कॉल आई। वो टेलीफोन कॉल आई तो उस वक्त उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपना मोबाइल बंद करने की कोशिश की, तो उस वक्त मैंने तड़पना शुरू कर दिया। और वो तड़पते हुए तो मेरे एक बाजू की थोड़ी सी ग्रिप लूज हुई और मेरे मुंह की थोड़ी ग्रिप लूज हुई, तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मैंने चीखें मारी तो उसने फिर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मुझे कहा चुप रहो, अच्छा आप नहीं मारते, चुप रहो। लेकिन मुझे अब आइडिया हो चुका था कि अब चुप होने का फ़ायदा नहीं है, मज़ीद मारेंगे। मैं तड़पता रहा, वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। जब मैं चीखता रहा तो फिर वो भाग के मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, हमें जाने दो, अगर चीखोगे तो हम गोली मार देंगे, हमें जाने दो और हमारा पीछा नहीं करना, हमें बाहर निकले दो। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए खामोश हुआ और देन दे रैन आउट, वो बाहर भाग गए। और उसके बाद फिर मैं बमुश्किल चलता हुआ, चल तो नहीं सकता था लेकिन मैं बंधा हुआ था, मैंने किसी तरह अपने आप को अपने पाँव को जोड़ के चलना शुरू किया, मुश्किल बंधे हुए थे। हाँ जी। और फिर मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के बाहर आया। बाहर आके मैंने चीखें मारी और मैंने कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे को बचाओ। फिर मेरी बिल्डिंग के जो कुछ वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आए और फिर उन्होंने मुझे खोलना शुरू किया। और ये वाक़या एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? मेरे अपने जो मैं जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रहता हूँ उसमें हुआ। ये कहाँ पे है आपका अपार्टमेंट? F11 1 में है। ये अपार्टमेंट नंबर 103 है, स्ट्रीट 73 है और अलसफा हाइट्स 2 है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त की सिक्योरिटी का बंदा आपके साथ? बिल्कुल नहीं था। उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी? अपार्टमेंट के नीचे रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं और उस तरह से कोई प्रॉपर कोई गनमैन तो नहीं बैठे होते। हरासमेंट आज मैं आपको बताता हूँ। मेरे वालिदैन को 2 दफ़ा हरास किया गया सर्विंग ऑफिसर्स ने घर जाके, ठीक। फिर एक हसास इदारे के, फिर आप सुनिए, मेरे पर पीका की झूठी अफेयर कट गई, ये हरासमेंट होती है। मुझे एक सिटिंग एमएनए ने कांटेक्ट करके कहा कि आपके सर के पीछे हैं एजेंसीज, आप जो लोग आपको शुमाली इलाका लेके जाते हैं वो आपके सर के पीछे हैं, यानी कि सर के पीछे कि आपकी जान के दर पे हैं। ये होती है हरासमेंट। फिर आइए, अभी कुछ दिन पहले मुझसे रब्ता किया एक खैर ख्वाह ने और उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया कि आपके ख़िलाफ़ ईद के बाद कार्रवाई होगी, आप मोहतात हो जाएं, आप बोलना छोड़ दें, इस्टेब्लिशमेंट पर बात करना छोड़ दें।